नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन पे। तो मेडिटेशन की ये वीडियो पूरी साइंटिफिक है, यानी साइंस ने जो मेडिटेशन पे रिसर्च की है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और जो बौद्ध भिक्षु है जो लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, तो उनके जब ब्रेन का स्टडी किया गया तो क्या पाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो लोग पहले मेडिटेशन नहीं करते थे, उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट की, तो उसके बाद उनके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहे, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले गाइस, मेडिटेशन जो होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो आप कौन सा भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मेडिटेशन है। पर जनरल जो मेडिटेशन किया जाता है, जो सांसों पे ध्यान वगैरह किया जाता है, तो उससे भी बेस्ट मेडिटेशन 7 चक्रा ओमकार मेडिटेशन होता है। यानी आपके जो बॉडी में 7 चक्रास है, उस पर आपको ओम की गूंज लगानी, यानी ओम, हर चक्र पे ऐसे ऐसे करके जो है वो आपको मेडिटेशन करना है। वो सबसे बेस्ट मेडिटेशन माना जाता है। तो ये जो मेडिटेशन पे स्टडी की गई है, वो EEG और FMR की मदद से की गई। EEG का मीनिंग होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है, एक बिजली की तार होती है जिसकी टोपी पहनाई जाती है इंसान को, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पर नजर रखी जाती है कि दिमाग पे क्या क्या हरकत हो रही है, इसका इससे पता लगाया जाता है। और दूसरी जो चीज थी वो थी FMIR, यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या करता है कि दिमाग में खून का बहाव कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इस पे नजर रखता है, और इसके हिसाब से जो हिस्सा फिर सक्रिय है, एक्टिव है, वहाँ पे खून का बहाव ज़्यादा होता है। और इससे ये पता लगाया जाता है कि ब्रेन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्या कम एक्टिव हो रहा है। इससे फिर जो है वो पता लगाया जाता है कि मेडिटेशन के वक्त क्या हो रहा है, मेडिटेशन के बाद क्या हो रहा है, मेडिटेशन जो नहीं कर रहे उनके दिमाग में क्या है, मेडिटेशन कर रहे उनके दिमाग में क्या है। तो देखिए, इन्होंने इन 2 चीज़ों से ब्रेन की स्कैनिंग करके जो पता लगाया, वो था हमारे ब्रेन में जो एमिग्लेडा होता है। एमिग्लेडा जो है वो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका छोटा हो जाता है, यानी जो मेडिटेशन नहीं करते उनका बड़ा होता है। और अगर आप लंबे समय तक मेडिटेशन करेंगे तो आपका एमिग्लेडा जो है वो छोटा हो जाएगा। अब ये करता क्या है, एमिग्लेडा जो है वो करता क्या है, तो डर, इमोशन, स्ट्रेस जो है इसको तय करता है। यानी इसको सारी चीज़ें ये एमिग्लेडा तय करता है कि आपको कितना डर लगेगा, इमोशन, आपके स्ट्रेस। तो ये अगर छोटा हो जाता है तो आपका डर कम हो जाता है, आपके इमोशंस, जो आपको इमोशंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और स्ट्रेस की लेवल भी कम हो जाती है। तो मेडिटेशन से सबसे पहला ये फ़ायदा होता है। तो ये कब छोटा हो गया, तो छोटा हो जाने की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी कम हो गई। दूसरा, उन्होंने नोटिस किया कि जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये बड़ा हो जाता है। अब इसका क्या काम होता है, तो याददाश्त यानी मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन यानी फोकस, जो बुद्धि होती है, डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं, तो ये बड़ा हो जाने के बाद इसका भी विस्तार होता है। यानी आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी आ जाती है, और जो सोशल बिहेवियर है आपका वो भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ जाता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ये बढ़ जाता है। और उसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस से क्या होता है, ब्लड में इंटरक्यूलिन 6 नाम का एक केमिकल बढ़ता है। तो जो लोग कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं, तो उनको रिसर्च से ये देखा गया कि ये जो इंटरक्यूलिन 6 नाम का केमिकल है, इसका स्तर जो है वो ब्लड में कम हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। अब गाइज, रिसर्चर ने फिर ये तो थी जनरल रिसर्च, जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस पे। अब देखिए, और एक रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। यानी आपने जो देखा है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो क्यों ऐसा होता है, इसकी भी जो है वो छानबीन की, और उन्होंने पता चलाया कि हमारे इसमें जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम की पूंछ होती है जिसको बोला जाता है टीलोमेर, ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये अपनी टीलोमेर, अपनी कॉपीज को बनाता है। यानी एक कॉपी, दूसरी कॉपी, यानी जैसे जेरॉक्स कॉपी बनती है ना, वैसी कॉपीज बनती है। और ये जो इसको टीलोमेर, जो क्रोमोसोम की टीलोमेर यानी पूंछ होती है, ये छोटी छोटी बनती जाती है, और आप जो है वो बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो इनकी जो ये टीलोमेर है, पूंछ है, ये बहुत लंबे समय तक बड़ी रहती है। यानी धीरे 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 कम होती है। जैसे आम इंसान में ये जैसे कम होती है वैसे कम नहीं होती। तो इसकी जो पूंछ है
ये पूंछ जो है वो लंबी रहती है और धीरे धीरे कम होती है, यानी इसकी जो प्रोसेस होती है कम होने की वो स्लो डाउन होती है और इसी वजह से उनकी जो जिंदगी होती है वो लंबी होती है। आप अगर गौर करोगे तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो लंबे समय तक जो है वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद गाइज बौद्ध भिक्षु जो है वो इनकी ब्रेन पे रिसर्च की गई तो इनको पाया गया इनके ब्रेन में कि जो नकारात्मक चीज़ें जो होती है इस पे इनका ब्रेन जो है वो धीमी प्रतिक्रिया देता है, यानी एकदम एक्टिव नहीं होता, धीमी यानी साइलेंस में उसको प्रतिक्रिया देता है। तो इसी वजह से वो शांत जो है वो रहते हैं और उसी के साथ उनमें करुणा और दया भी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका ब्रेन निगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं होता क्योंकि वो मेडिटेशन का ही फायदा होता है। तो इसके बाद बहुत सारे फायदे मैं बताऊंगा, पर देखिए मेडिटेशन से क्या होता है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, बाकी सारी चीज़ें आपका ब्रेन जो है वो अपने आप कर लेता है। यानी आपको काम रखने का, शांत रहने के लिए वो मदद करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, सारी चीज़ें अपने आप होगी, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। और गाइज जो मैंने कहा कि दया और हमदर्दी इन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई गई जो लोग मेडिटेशन करते हैं। उसी के साथ उनकी जो बैड हैबिट है, अगर कोई इंसान को बैड हैबिट है और वो मेडिटेशन करता है तो उसकी बैड हैबिट जो है वो अपने आप धीरे 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 जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ मेडिटेशन करने वाले का लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत पावरफुल बन जाता है, यानी उन लोगों को तरफ जो है वो बाकी के लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और कोई भी निगेटिव चीज़ कोई दूसरा इंसान उसमें डाल नहीं सकता, यानी उनमें जल्दी से कोई निगेटिव चीज़ आती नहीं है। रिलेशनशिप लोगों के साथ उनके अच्छे रहते हैं, उनका मूड स्विंग कभी नहीं होता, यानी कुछ कुछ लोग आप देखोगे तो कभी अच्छे बर्ताव करते हैं एकदम बुरे हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़पना कर देते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। तो ऐसा मूड स्विंग जो है वो मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनमें नहीं देखा जाता। उसके साथ ब्रेन में विटामिन B12 जो है वो भी मेडिटेशन से जो है वो बढ़ता है, ऐसा रिसर्च बोलती है। एजिंग की प्रोसेस जो है वो मेडिटेशन से स्लो डाउन होती है। आप देखो जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होने की वजह से वो जल्दी बूढ़े नहीं होती। उसी के साथ मेडिटेशन करने से नींद बढ़िया आती है और सबसे बढ़िया जो डेथ होती है इंसान की वो पेनलेस होती है, वो सुकून से मर सकते हैं, उनमें कोई इच्छाएं बाकी नहीं रहती, वो सुकून से जो है वो मर भी सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है कि जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी जिन लोगों को अपने भूतकाल से कोई ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं जो इमेजिंग में उनके आते रहती है, यानी जो पास्ट में उनसे कुछ बुरा हुआ है वो बुरी चीज़ें इमेजिंग के तौर पर उन पे ब्रेन पर रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो इसमें भी जो है ये मेडिटेशन जो है वो फ़ायदा करता है। तो ये सारी रिसर्च गाइज हुई है और रिसर्च जो हुई है और रिसर्च ने जो बताया है वो बताने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। देखिए मेडिटेशन अगर आपको स्टार्ट करना है और आप सोचोगे कि मैं रोज 20 मिनट स्टार्ट करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए कि मुझे 1 मिनट जो है वो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कौन सा करना है, तो बहुत सारे मेडिटेशन है। मैं जो मेडिटेशन करता हूँ वो 7 चक्रास ओमकार मेडिटेशन करता हूँ, यानी 7 चक्रों पे 7-7 बार जो है वो ओमकार की गूंज लगाना, यानी जो हमारा मूलाधार होता है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो भी चक्रास है 7 चक्रास, तो हर चक्र पे आपको 7 बार ऐसी गूंज लगानी है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ऐसा आपको मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जितने भी चक्रास है तो मूलाधार पे ये 7 बार करना है। उसके बाद आगे 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 जाते जाते यहाँ तक जो सहस्त्रार है तो वहाँ तक 49 बार ये ओमकार की गूंज होगी और 15-20 मिनट लगेगा। इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट्स होगा। तो आप जिसको पसंद करते हैं, जिस मेडिटेशन को, सांस पे भी ध्यान दे सकते हैं, तो कोई भी मेडिटेशन शुरू करें, पर पहले स्टार्टिंग से 20 मिनट करने की कोशिश करोगे तो होगा ही नहीं। तो 1 मिनट से स्टार्ट करें, रोज 1-1 मिनट बढ़ाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, और ऐसे ऐसे 20 मिनट तक आपका जो है वो मेडिटेशन आप अगर आप रेगुलरली करते हो तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। सिर्फ आपको तय करना है कि मुझे मेडिटेशन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।